हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा बच्चे लैंडस्लाइड्स पे। लैंडस्लाइड्स पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में, हाई प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज देखते हैं लैंडस्लाइड है ही क्या। देखिए, आप एक फैक्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इट इज मोर इम्पैक्टफुल। सो एज पर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, about 0.42 million square kilometers covering nearly 12.6% of the land area of our country is prone to landslides. देखिए, so you can remember कि हमारी अप्रोक्सीमेटली लैंड कितनी है बच्चे? 12% ऐसी लैंड एग्जिस्ट करती है जो कि प्रोन है किससे? लैंडस्लाइड से। अब देखिए, लैंडस्लाइड होता ही क्या है? इट इज अ रैपिड मूवमेंट of the rocks or the soil around the vegetation down the slope. अब ये किसके अंडर होती है बच्चे? किसके इन्फ्लुएंस के अंडर होती है? इट इज अंडर ग्रेविटी। सो जनरली आपकी लैंडस्लाइड्स किसकी वजह से हैं? दैट इज, अगर कोई चीज स्लोप पे पड़ी है, अगर वो स्लोप पे पड़ी है, दैट मीन्स इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो इट इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ रॉक, soil and vegetation down the slope under the influence of gravity. So क्या होता है? These materials may move downwards by falling, toppling, sliding, spreading or flowing. So इसकी वजह से क्या है? अगर वहां पर उसका इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, so that particular region is prone to landslide. ठीक है जी? So they often take place in conjunction with the earthquakes, floods और volcanic eruptions. ये हम आगे बढ़ेंगे। अगर वहां पर earthquake होता है तो उसकी वजह से भी क्या होती है बच्चे? डिस्टर्बेंस होती है। सो वो डिस्टर्बेंस कैन लीड टू दी लैंडस्लाइड। और फ्लडिंग की वजह से भी क्या होता है? सैचुरेटेड सॉइल हो जाती है। अगर वो सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगी तो वो क्या कर जाएगी? इरोड कर जाएगी। सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू लैंडस्लाइड्स। ऐसे ही वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी वहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है, राइट? अब जो इंडिया के वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो वल्नरेबल एरियाज हैं, कहां पर है? द हिमालयन माउंटेन रेंजेस एंड हिली ट्रैक्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आर हाईली ससेप्टेबल टू स्लोप इंस्टेबिलिटी। सो जो हमारे हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वो क्या है? इट इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, राइट? नेक्स्ट, सिमिलरली द वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स है, दो लोकेटेड इन अ रिलेटिवली स्टेबल डोमेन, एक्सपीरियंसेस लैंडस्लाइड्स ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि स्टीप हिल स्लोप्स। देखिए, आपको पता है वेस्टर्न घाट्स जनरली क्या है? दे आर स्टीपर। सो स्टीपनेस की वजह से इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो वहां पर भी बच्चे लैंडस्लाइड्स कॉमन है, राइट? नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स। देखिए, कॉज क्या हो सकता है? नंबर 1 तो जियोलॉजिकल कॉजेज, जैसे कि वीक या फिर कोई सेंसिटिव एरिया है जहां पर जो मटेरियल है वो पहले ही वेदर्ड मटेरियल है। वेदर्ड का मतलब क्या है? वो इरोडेड है, डेन्यूडेड है। अगर वो इरोडेड या डेन्यूडेड है, दैट मीन्स वो वीक है, सेंसिटिव है। तो जैसे ही उसको जरा सा झटका मिलेगा, वो क्या कर जाएगा? स्लाइड डाउन कर जाएगा, ठीक है जी? और सेंसिटिव मटेरियल है, या फिर जॉइंट्स और फिशर्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब क्रैक्स एंड क्रेविसेस एग्जिस्ट करते हैं, जो एक्चुअली में फर्दर एग्जैजरेट कर देंगे लैंडस्लाइड को, ठीक है जी? नेक्स्ट आता है बच्चे मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब वहां पर या तो टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी। दैट रीजन्स आर आल्सो हाईली ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड्स, ठीक है जी? नेक्स्ट आता है बच्चे आपका दी फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज का क्या है? इंटेंस रेनफॉल हो गई या तो। अब अगर रेनफॉल होगी, इसका मतलब वो सॉइल को क्या कर देगी? सैचुरेटेड बना देगी। जैसे ही वो सैचुरेटेड बना देगी तो इसका मतलब क्या? वो भारी हो जाएगी एंड इट विल फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? सो आप देखेंगे मॉनसून रीजन्स में, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, वो इसी की वजह से है, ठीक है जी? नंबर 2, अर्थक्वेक आ गया या वोल्केनिक इरप्शन हो गई, सो इट कैन ऑल्सो लीड टू दी लैंडस्लाइड्स, ठीक है? नेक्स्ट, ह्यूमन कॉजेज। बच्चे, ह्यूमन कॉजेज में क्या है? एक्सकवेशन कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, या फिर आपने अपना सेटलमेंट सी स्लोप रीजन में बना ली है,
सो वहां पर भी इसकी डिस्टर्बेंस की वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकते हैं। सो दीज आर दी ह्यूमन कॉजेज। सो आप कॉजेज को डिवाइड कर सकते हैं, जियोलॉजिकल कॉजेज, फिजिकल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, इंपैक्ट्स क्या होंगे। अगेन मैंने आपको बताया है, इंपैक्ट को या तो आप क्या करिए, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल में कन्वर्ट कर दीजिए 3 पार्ट्स में, या फिर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या इंपैक्ट होगा, लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या इंपैक्ट होगा। ठीक है जी। सो शॉर्ट रन में क्या इंपैक्ट होगा बच्चे, लॉस एंड डैमेज टू द प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइव्स भी हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है, वहां की वेजिटेशन खराब हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, एंड सो ऑन। ये सारे क्या है, शॉर्ट रन में जो भी लॉसेस होंगे। लॉन्ग रन में बच्चे जो कॉजेज होंगे, जो इंपैक्ट्स होंगे, सॉरी, वो क्या क्या होंगे, इट कैन इंक्रीज इन द सेडिमेंट लोड ऑफ द रिवर विच कैन लीड टू फ्लड्स। अब आप देखिए, अगर लैंडस्लाइड होगा, वो एरोडेड मटेरियल एक्चुअली में जाके कहां पर सेटल होगा, दैट इज इन द रिवर्स। अब वो अगर रिवर्स ज्यादा भारी हो जाएंगे, उसमें बहुत सारा सेडिमेंट आ जाएगा, दैट कैन लीड टू फ्लड्स। ठीक है। सो दिस इज दी लॉन्ग रन में। नेक्स्ट, लॉस ऑफ कल्टिवेबल लैंड। हाँ जी, जो कल्टिवेबल लैंड है वो भी, उसकी भी कमी हो सकती है। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक इंपैक्ट क्या होगा, हमें क्या करना पड़ सकता है कि वहां के जो लोग हैं, जो लोकलाइट्स हैं, उनको रीलोकेट करना पड़ सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स। हाँ जी, आप देखेंगे पूरे के पूरे हाईवेज बंद हो जाते हैं जब लैंडस्लाइड्स होते हैं। सो दिस इज द रीजन, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चे, इकोनॉमिक इंपैक्ट है ना। सो ये सारे क्या है बच्चे, द इंपैक्ट्स विच आर कॉज्ड ड्यू टू द लैंडस्लाइड्स। अब हमारी एनडीएमए ने क्या लैंडस्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। पहले क्या है, लैंडस्लाइड हैजर्ड, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि वल्नरेबल एरियाज हमारे इंडिया में कहां कहां लाई करते हैं, तो पहले क्या किया जाता है बच्चे, मैपिंग। ठीक है। सो मैपिंग से हमें क्या पता चल जाएगा कि यहां पर दिस जोन इज वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स। सो हम क्या कर सकते हैं, फिर उसकी पॉलिसी बना सकते हैं कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगा सकते हैं। जब भी रेनफॉल होगी, अगर हमें पता है कि दैट पार्ट इज सेंसिटिव, तो वहां पर हम अर्ली वार्निंग दे सकते हैं कि यहां पर लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं। नंबर 3, इन्वेस्टिगेशन फॉर द लैंडस्लाइड रिस्क असेसमेंट। सो वहां पर इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं कि यहां पर लैंडस्लाइड असेसमेंट कर सकते हैं और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। सो दिस इज द गाइडलाइंस विच आर गिवन बाय द एनडीएमए फॉर लैंडस्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट। सो सबसे पहले क्या करना है बच्चे, दैट इज वल्नरेबिलिटी जोन्स को आपने असेस करना है। दूसरा क्या करना है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाने हैं। और तीसरा क्या करना है, लैंडस्लाइड रिस्क असेसमेंट करनी है। ठीक है जी। दिस इज दी गाइडलाइंस विच आर गिवन बाय दी एनडीएमए। रिस्क मिटिगेशन और रेमिडिएशन कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, आप लैंडस्लाइड प्रोन रीजन्स में डेवलपमेंट ना कीजिए, क्योंकि अगर आप वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आप वहां सेंसिटिव जोन में डेवलपमेंट कर रहे हैं, और अगर लैंडस्लाइड हुई तो वहां पर ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस होंगे। तो नंबर 1 क्या कर सकते हैं, डू रिस्ट्रिक्ट द डेवलपमेंट इन द लैंडस्लाइड जोन्स। नंबर 2 क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं और एनफोर्स कर सकते हैं। रेगुलेशंस बना सकते हैं, अगर वहां पर डेवलपमेंट हो रही है तो उसको एनफोर्समेंट भी कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं कि यहां पर आपको बनाना, डेवलपमेंट करना समझदारी वाली बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। सो यहां पर क्या है, कैपेसिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो दीज वर द थिंग्स विच कैन लीड टू मिटिगेशन इन दी लैंडस्लाइड्स। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।